अरे मंथरा, तू आ गई। देख वहाँ वस्त्र धरे हैं, जरा उन्हें भीतर तो रखा। जो आज्ञा महारानी। महारानी की आज्ञा हो तो ये मंत्रा कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ, बोलो। महारानी, अब इन बहुमूल्य वस्त्रों के स्थान पर ये दासी कैसे वस्त्र पहनने की तैयारी करो। मंथरा, होश में तो हो। ये क्या नरगल बोल रही है तू? अरे जानती भी है, आज उत्सव का दिन है, मेरे बेटे का दिन है, मेरे राम का दिन है। बिल्कुल सत्य कहा महारानी। आज का दिन उस राम का है, परंतु आपने आज की रात और उसके बाद आने वाली रातों के बारे में सोचा है। अरे वो रातें होंगी कौशल्या की और आपकी होंगी प्रतीक्षा की, अकेलेपन की, थकान की। तत्पश्चात सुबह होगी उत्साह, हीनता, दोपहर को होगी हताशा और संध्या को होगी उदासी। महारानी। मंथरा, ये क्या व्यर्थ की बातें कर रही है तू? तुम्हारी इन सब बातों का क्या तात्पर्य है? महारानी कह गई, क्या आपने कभी अपने पुत्र भरत के बारे में सोचा है कि इस राज्य अभिषेक के बाद उसका क्या होगा? राम का राज्याभिषेक होना है। क्या हमारे भरत के भाग्य में राजपाट नहीं? अरे क्या आप इतनी भोली हैं कि अपने पुत्र के हाथ से छीनकर ये राज्य किसी और को देना चाहती है? ओफो मंथरा, ये क्या धर्म की बातें बोल रही है तू? अधर्म? हाँ, अधर्म। ये तो आप कर रही हैं महारानी कहकर। आप अपने ही पुत्र भरत के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। आप केवल और केवल उस राम के बारे में सोचती हैं, भरत के नहीं। क्या हमारा भरत लल्ला सुयोग्य, बलशाली और बुद्धिमान नहीं? क्या 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 उसने ये राम की भांति राज्य शिक्षा ग्रहण नहीं की? क्या हमारा भरत लल्ला साहस और पराक्रम में राम के समान नहीं? तो फिर ये भेदभाव क्यों महारानी? क्यों कोई भरत के बारे में बात नहीं करता? क्यों 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 भरत की अनुपस्थिति में ये राम को राजा बनाने की शीघ्रता हो रही है महारानी? बस करो मंथरा, बस करो। मुझे बहकाने का प्रयत्न मत करो तुम। अरे मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें बहकाने का प्रयत्न नहीं कर रही। अरे मैं तो तुम्हें सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। अरे महारानी, मैंने तो आपका नमक खाया है। महारानी, सोचो तो जरा, यदि यह राज्य अभिषेक उचित होता तो आज चारों भाई कौशल्य राज्य में उपस्थित होते। वैसे भी
कुछ दिन बाद हमारा भरत लल्ला ननिहाल से तो लौटेगा ही। तो ये राज्य अभिषेक की इतनी शीघ्रता क्यों महारानी? आज ये राजश्री मुकुट आपका हो सकता है। आप जो चाहो वो कर सकती हो महारानी। भरत की सोचती हो तो राजमाता कहलाओगी और राज सुख भोगोगी। और यदि उस राम को सौंपोगी तो अपना पूरा जीवन उस कौशल्या की दासी बनकर रोटी के तो टुकड़ों के लिए भी उसी पर आश्रित रहोगी महारानी। उत्तर दो महारानी, उत्तर दो। महारानी, आपकी पहचान भरत से है, उस राम से नहीं। महारानी, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें इसमें अपने खुशहाल बने रहने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देगी। उत्तर दो महारानी, उत्तर दो। अच्छा महारानी, जरा इधर आओ, जरा अपनी दूर तक दृष्टि डालो। तुम्हें कभी ना समाप्त होने वाला राजवंश दिखाई देगा। आपका एक सही निर्णय भरत के साथ साथ उसके पुत्रों को भी अयोध्या पर राज करने का अवसर प्रदान करेगा रानी। और आपका एक अनुचित कदम भरत के साथ साथ उसकी पीढ़ियों को भी राज्य से वंचित करता रहेगा महारानी। उत्तर दो महारानी, क्या कही? उत्तर दो, क्योंकि चुप्पी के भी कई अर्थ होते हैं। इसलिए मुझे अपना मत स्पष्ट करो। मेरे मत से क्या होता है मंत्रा? मैं तो राजा दशरथ और अयोध्या के जन समुदाय के बारे में सोच रही थी, जो राम को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर चुके हैं। यदि मैं चाहूं तो क्या भरत को राजा बना सकती हूँ? क्या ये न्याय संगत है? बिल्कुल बिल्कुल न्याय संगत है महारानी। और वैसे भी एक माता अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती महारानी। मंथरा, तुम्हारे अनुसार तो सब कुछ ही सरल लग रहा है। सरलता में ही तो योजना की सफलता छुपी होती है महारानी। ये सब कुछ सरल नहीं है मंथरा, जैसा तुझे लग रहा है। राजा दशरथ कभी भी भरत को ये राज्य देने के लिए कभी भी मानेंगे नहीं। और यदि वे मान भी गए तो कौशल देश की प्रजा भरत को कभी भी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। रानी, संभवतः आपको मंत्रा की कुटी बुद्धि पर विश्वास नहीं, परंतु आपके पिता महाराज कैकस को अपनी दासी मंत्रा पर पूर्ण विश्वास था। और इसी कारण और संभवतः इसी दिन के लिए महाराज ने मुझे आपके विवाह के उपरांत आपके साथ मुझे भेजा था। अच्छा ठीक है मंत्रा, बताओ क्या योजना है तुम्हारी?
महारानी, आपको याद है देवासुर संग्राम के समय महाराज ने आपसे प्रसन्न होकर आपको 2 वरदान दिए थे। हाँ, तो क्या महारानी, उन्हीं वरों को आज मांग लो। पहले वर में मांगो हमारे भरत लल्ला के लिए ये अयोध्या का समुचित राज्यपाट, और दूसरे वर में मांगो राम को साधु भेष धारण कर 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास, वो भी 14 वर्ष का? लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है मंत्रा? आवश्यकता है महारानी, आवश्यकता है, ताकि हमारे भरत को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए समय मिल जाए, उसे प्रजा के साथ समन्वय बनाने का समय मिल जाए, और प्रजा के दिल में राजा राम की मधुर स्मृति को धूल मिल करने का समय मिल जाए। यदि राजा ने मना कर दिया तो? वे मना नहीं करेंगे महारानी। हाँ, वे गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे, परंतु यदि आप अटल रहेंगी तो वे अवश्य मान जाएंगे। किंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो मंत्रा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वे अपनी ये रीत के कारण अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे महारानी। परंतु अभी किंतु परंतु नहीं महारानी, ये क्षण मत गवाओ महारानी। यदि ये क्षण गवाओगी तो आजीवन पछताओगी। तुम्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा महारानी। रानी, आप इन तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट मत करो। अपने ये राशि आभूषण उतार फेंको, और राजा जी के आने से पहले अपने ये केश खोल डालो महारानी। मंत्रा, यदि मैं चूक गई तो? नहीं, ये आने वाला कल, ये आने वाले कल की चिंता तुम्हें चूकने नहीं देगा महारानी। और फिर मैं तो तुम्हारी इस कार्य में पूर्ण सहायता करूंगी। तुम्हें चूकने नहीं दूंगी रानी, तुम्हें चूकने नहीं दूंगी। मेरी प्यारी मंत्रा, ठीक है, जैसा तू कहे।